स्पेसिफाइड, डिक्रीज और पीसफुल। इनमें से आप कौन से वर्ड से आइडेंटिफाइड है? आपको कौन सा आता है? क्रीचर प्राणी होता है। इसको अपन और क्या कहते हैं? प्राणी को। देखो प्राणी दो तरह के होते हैं, एक तो जंगली प्राणी होता है, चौपाया जिसे कहते हैं, जिसके 4 क्या होते हैं? पैर। उसको अपन बीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीस्ट। और एनिमल भी बोलते हैं। अब एनिमल किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे कोई नहीं है, एनिमल। और जो प्राणी होता है उसको बीइंग भी बोलते हैं, BEING, बीइंग। बीइंग यानी होता है प्राणी। सही है? हो गया? अच्छा, एक तो होता है अपन कहते हैं प्रजाति। क्या होती है? एक तो क्या होती है? प्रजाति। प्रजाति को क्या बोलते हैं अपन? स्पीसीज। क्या बोलते हैं प्रजाति को? और मानव जाति को क्या बोलते हैं? मानव जाति। मानव जाति को बोलते हैं अपन ह्यूमन रेस। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रेस। RAC। ऐसा मत कहते ना मानव दौड़ता है, मानव दौड़ता नहीं है, मानव की प्रजाति है ये, ह्यूमन रेस। स्पेसिफाइड, आपने एक शब्द सुना होगा, ये वर्ड जो है स्पेशल शब्द सुना होगा तुमने। स्पेशल का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। इसी से एक शब्द बना है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को विशिष्ट बनाना या अलग से दर्शाना, विशिष्ट बनाना, स्पेसिफाई। और इसी से एक शब्द बना है स्पेसिफिक। या पहले तो इसका देखो, इसकी जो अगर सेकंड थर्ड फॉर्म बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाई हटाएंगे और IED हो जाएगा ना। और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, स्पेसिफाइड, मतलब वो भी विशिष्ट। सर इस विशिष्ट में और इस विशिष्ट में क्या अंतर है? ये स्पेशल जो होता है ये एक एडजेक्टिव है जिसको कहते हैं विशेष चीज है ये मेरे लिए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा वेलकम या विशेष वेलकम देंगे, तुम्हें हम विशेष स्वागत देंगे, तो बोलेंगे स्पेशल वेलकम। और कोई चीज हमने विशिष्ट बना के कोई को दी है ना, जैसे किसी को विशिष्ट बना के मैंने कहा ये तुम्हारे लिए एक विशिष्ट स्थान है, तो विशिष्ट स्थान मतलब विशेष स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए विशिष्ट है ये, मतलब तुमको हमने दे रखा है, तो उसको स्पेसिफाइड कहेंगे। मतलब अपन जब किसी को स्पेशल बना के देते हैं तो उसको कहते हैं स्पेसिफाइड। ठीक है ना? अगला बोलते हैं स्पेसिफिक। SPECIFIC, सॉरी। स्पेसिफिक मानी भी क्या होता है? विशिष्ट। इसको विशेष के लिए और उसको विशिष्ट के लिए। डिक्रीज, डिक्रीज यानी क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है डिक्रीज? यानी कम करना। कम करने को और क्या बोलते हैं? रिड्यूस। क्या कहते हैं? रिड्यूस। और क्या कहते हैं? अबेट। क्या कहते हैं? अबेट। और क्या कहते हैं? मिटिगेट। क्या कहते हैं? मिटिगेट। क्या कहते हैं बेटा? मिटिगेट। और क्या कहते हैं? करटेल। क्या कहते हैं? और करटेल। और क्या कहते हैं बताओ? अब्रिज। ABRIDGE, अब्रिज। स्पेलिंग समझ में आ रही है सारी? है ना? करटेल की स्पेलिंग सही कर देता हूं, करटेल थोड़ा गलत लिखा हुआ गया, दोबारा काट देता हूं। CURTAIL है ये, मैंने N लिख दिया था नीचे, करटेल। पीसफुल की स्पेलिंग क्या होती है? पीस की स्पेलिंग बताओ। पीस की दो स्पेलिंग होती है पीस की, एक तो PEACE और एक PIECE। पीस होती नहीं होती? नीचे वाला पीस का अर्थ क्या होता है बताओ? चलो नीचे वाला पीस का अर्थ क्या होता है फटाफट बताओ? नीचे वाला पीस का अर्थ होता है टुकड़ा, और ऊपर वाले पीस का अर्थ शांति। ये तो टुकड़ा है, ये तो टुकड़ा है, टुकड़ा। और ये क्या है? ऊपर वाला शांति। ये नाउन है और इसी से बना है पीसफुल। क्या बना है? PEACEFUL, पीसफुल। हो गया बेटा? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, ये अपन ने क्या कर दिया? काट दिया। ये स्पेलिंग गलत है, तीनों सही है, ये स्पेलिंग गलत है। अब तुम एक बार जोर से मेरे साथ रिपीट कर दो, बोलो क्रीचर यानी क्या होता है? क्रीचर बनी किससे? क्रीचर बनी क्रीट से। एक वर्ड है क्रिएट, CREATE। क्रिएट यानी क्या होता है? बनाना। और हम लोग क्या है? भगवान की रचना। क्या है? हम लोग भगवान की रचना। रचना से हम क्या बना? क्रिएशन। हम भगवान की क्या है? क्रिएशन है, गॉड की रचना है। इसीलिए हम लोगों को क्या बोला गया है? क्रीचर। क्या बोला गया है? क्रीचर। दो तरह के होते हैं,
एक तो जंगली वाले होते हैं जो 4 पैर बीस्ट और एनिमल कह सकते हैं, और जो एक प्राणी होते हैं सिंपल हम जैसे, हम जंगली नहीं है लेकिन हम में से भी कुछ लोग जंगली होते हैं, आपको पता है। जब लड़ाई होती है हम में तो हम क्या बन जाते हैं, जंगली जानवर ही बन जाते हैं ना, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या होते हैं, विवेक खो देते हैं। और जिसके अंदर विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तर्क संगति नहीं होती, तर्क करने की क्षमता नहीं होती, वो इंसान भी क्या है, जानवर है। क्या है वो इंसान? अरे नहीं होते क्या? गुस्से में हम बैल की तरह नहीं लड़ते, 2 बैल लड़ते ना बैल, तो गुस्से में हम उस तरह से लड़ते हैं। तो बैल क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं होता, समझ नहीं होती। तो आगे देखो, ये हो गया। इसके बाद स्पेसिफाइड, डिक्रीज। स्पेसिफाइड यानी क्या हो गया, विशिष्ट। अच्छा, और ये क्या हो गया, स्पेशल, स्पेसिफाई, स्पेसिफिक, ये दोनों शब्द मैंने करा दिए। डिक्रीज यानी क्या होता है, कम करना। कम करने का क्या होता है, अबेट, रिड्यूस, मिटिगेट, अब्रिज, कर्टेल। याद कैसे करोगे? देखो, ए नाम का व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को बांटेगा तो क्या हो जाएगी, कम। ए बांटे अपनी संपत्ति को तो क्या हो जाएगी, कम। रिड्यूस शब्द तुम पहले से जानते हो। मिट्टी का गेट बारिश के समय पर क्या हो जाता है, कम। मिट्टी का गेट, मिट्टी का गेट बारिश आती क्या हो जाता है, कम, घट जाता है ना, बारिश से बह जाती है मिट्टी। आगे देखो, ए ब्रिज को कम मत कर, ए ब्रिज को कम मत कर, मतलब ब्रिज यानी कम करना। और करटेल, मैंने करके देख स्टेल यानी पूछ को छोटा। करके देख स्टेल, टेल यानी क्या होती है, पूछ। करके देख स्टेल को छोटा, ये हो गया करटेल, छोटा करना, कम करना। लिख दो फटाफट से। ओके, ये लो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मेडिसिन गिवन टू काउंटर पॉइजन, काउंटरैक्ट पॉइजन, मतलब ऐसी दवा जो कि जहर को हटाने के लिए, जहर का जो प्रभाव है उसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए दी जाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, एंटीफंगल। एंटीडोट। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझो, ये एक प्रकार की दवा होती है। मेडिसिन का दूसरा नाम होता है, मेडिसिन को दूसरे तरीके से कहते हैं सिडेटिव भी कहते हैं, लेकिन सिडेटिव और मेडिसिन में डिफरेंस है। मेडिसिन तो प्रॉपरली केमिकल्स हैं, सिडेटिव होते हैं नींद को लाने वाले। सिडेटिव्स कौन होते हैं? जो नींद को लाते हैं, उनको सिडेटिव्स बोलते हैं। गिवन टू काउंटरएक्ट, काउंटरएक्ट मानी होता है कि हाँ, हटाने वाला, मतलब जो इफेक्ट को कम करे, लेसन द इफेक्ट, प्रभाव को कम करने वाला। वैसे काउंटर का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था कि कोई मेरे पास हमला करेगा तो मैं उसके उल्टा हमला करूंगा, तो उसको क्या कहेंगे, काउंटर अटैक। तो ऐसे ही कोई चीज ने एक्ट किया तो मैं उस पर तो उसके विपरीत एक्ट करूंगा, तो वो होगा काउंटर एक्ट। एक होगा एक्ट करना, रिएक्ट करना और काउंटर एक्ट करना। एक्ट करना और रिएक्ट करने का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब कार्य करना, रिएक्ट मतलब उस कार्य के प्रति प्रतिक्रिया। मतलब जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा तो तुम उसका जवाब मुझे देते हो, तो वो तो हो गया रिएक्ट करना। मैंने आपसे कोई लाइन बोली, आपने उसका मुझे जवाब दिया, या आपने उसके लिए एक और लाइन बोली, तो वो हो गया रिएक्ट करना। मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया और साथ में आपने भी मेरे से बात करना स्टार्ट किया, उसको कहते हैं रिएक्ट करना। लेकिन अगर मैंने आपको गाली दी और साथ में आपने मुझसे एक और बढ़िया गाली दे दी, तो उसको कहते हैं अपन काउंटरएक्ट करना। रिएक्ट करना नहीं कहते। मतलब आपने मेरे खिलाफ गाली दे दी, मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दे दी, तो उसको काउंटरएक्ट करना। पॉइजन, पॉइजन यानी क्या होता है, जहर। जहर को अपन क्या कहते हैं, वेनोम। क्या कहते हैं? या फिर एक वर्ड और है, बेन। वेनोम और बेन, ये दोनों जहर हैं। और एक इसको टॉक्सिक नाम से और जानते हैं, टॉक्सिक, ये भी जहर होता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब होता है जीवाणु रोधक। कौन सी चीज रोकती है ये? जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? जो बैक्टीरिया को रोकती है। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी क्या होता है? नहीं, कीटाणु रोधक। क्या होती है? कीटाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्म्स। क्या बोलते हैं? जर्म्स या फिर वायरस। वायरस विषाणु होता है। एंटीडोट, वैसे विषाणु को अपन क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है
जहर, या ऐसे कहते हैं जहर कारक या विष कारक, विष हारक कह दो या कारक कह दो, हारक होगा शायद, विष हारक हिंदी में, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि ये जहर के प्रभाव को कम करती है, जहर को काटने वाली दवा, जहर को काटने वाली दवा, कम करने वाली दवा। और लास्ट वर्ड है एंटी फंगल। फंगल आप जानती हैं, फंगल अपन किसको कहते हैं? कवक। कवक जो कवक के जैसे कवक लगने से रोकती है या फफूंद रखने से रोकती है, उसको क्या कहते हैं अपन? एंटी फंगल कहते हैं, यानी कवक रोधी, इसको बोलेंगे कवक रोधी। अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? हो गया क्लियर? लिख दो, हटा दूं? कितना टाइम हो गया? टाइम लो, इस क्वेश्चन को और कर लो, फिर उसके बाद अपन ग्रामर चालू करते हैं। देखो, वन हु हेट्स मैरिज, वो व्यक्ति जो मैरिज को हेट करता है, शादी को नफरत करता है, ऐसे कौन इस दुनिया में मिलेंगे? लेकिन फिर भी मिल गया, ये है ऐसा कोई व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, क्या कहलाता है वो? देखो, एक होता है मिसेंथ्रोप, माइजोगैमिस्ट, माइजोजिनिस्ट और पॉलीगैमिस्ट। मैं आपको कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लिखाता हूं, कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लिखाता हूं, समझना। जैसे देखो, सफिक्स प्रीफिक्स में बताता हूं आपको क्या है। जैसे ये आपका, अगर आपको पॉली शब्द मिले, ये पॉली जो है प्रीफिक्स है, क्या है ये? प्रीफिक्स। इसका मतलब आप क्या समझोगे? कई। क्या समझोगे? कई। कई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनी। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपको बाई या डाई नजर आए तो समझ जाना, या एमबी या एमपी नजर आए, एमबी एमपी, AMBI AMPHI, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है? दो। क्या है? दो, यानी कि टू, जिसको उभय बोलते हैं। उभय या दो, किसी का अर्थ उभय है तो किसी का दो। तो देखो, ये तो दो होते हैं और ये उभय होते हैं। अगर आपको गैमी शब्द मिले, ये गैमी क्या है? ये सफिक्स है। क्या है ये? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय। और ये क्या है? उपसर्ग। तो आपका आंसर क्या होगा? गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अगर आपको एंथ्रोप शब्द मिले, एंथ्रोप, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स, मानव। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा ये गैमी हो गया, ये एंथ्रोप हो गया। एक होता है एंड्रो। एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मैन, पुरुष। जीनी, जीनी यानी कौन होती है? महिला। महिला को क्या बोलते हैं? वुमन, महिला। समझ गए? गैमी यानी क्या होता है? मैरिज। एंड्रो यानी पुरुष। जीनी यानी, अच्छा, एंथ्रोप यानी, अच्छा, कहीं पर मिजो लगा मिले तुम्हें तो, या मिज लगा मिले, या मिस, इसका मतलब होता है हेट, नफरत। क्या होता है ये? बोलना बेटा। अच्छा, और अगर तुम्हें फिल या फिलो ये मिले तो इसका मतलब होता है प्रेम, और इंग्लिश होती है लव। क्या होती है? लव। अब सुनो, एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे। माइजो और मिस का मतलब क्या होता है? नफरत। और फाइल, फिल और फिलो का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब, एक बार जोर से बोलो, पॉली मीन्स, पॉली, पॉली, बाय, बाय, डाय, एमबी, उभय, एमबी, एमपी। जैसे आपने एम्फीबियन सुने होंगे, एम्बीवेलेंट सुने होंगे,
जैसे एम्बीवर्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको। तो एम्बीवर्ट का अर्थ क्या लिया था? उभयमुखी। ठीक है ना। एमपी का मतलब होता है उभय। जैसे मैंने कहा ऐसे व्यक्ति, ऐसे जानवर जो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उभयचर। तो एम्फीबियंस क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस। ऐसे गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी का मतलब, और एंथ्रोप का मतलब? एंथ्रोप मीन्स, एंथ्रोप मीन्स, एंथ्रोप मीन्स, एंथ्रोप मीन्स, एंथ्रोप मीन्स, अच्छा एंड्रो मीन्स, एंड्रो मीन्स। और ये जीनी, 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 अच्छा जीनी, जीनी होती है वो अलादीन के चिराग में से निकली थी चुटिया। जीनी, हाँ 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 बोल मेरे आका, क्या चाहिए तेरे को, तो वो वाला जीनी है। अच्छा, अगर किसी शब्द के अंत में तुम्हें आईएसटी लगा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो आईएसटी का मतलब वन वर्ड में होता है वन हु, वो व्यक्ति जो कि, वन हु। समझ गए? अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर लिखना है इन सबको। वन हु, इसका मतलब देखो कहां कहां आईएसटी लग रहा है। आगे ना अपन के आंसर इन तीनों में से एक होगा, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? वन हु। क्या होती है? वन हु। और आईएसटी का मतलब क्या होता है? वन हु। क्लियर हो गया? वो व्यक्ति जो कि नफरत करता है शादी से। तो अपन को दो शब्द चाहिए, एक तो नफरत और एक शादी। चलो बताओ, शादी इनमें से किसका मतलब होता है? एंथ्रोप का, गैमी का, जिनी का, या गैमी का? इन दोनों शब्दों का मतलब शादी होता है। और इसका मतलब क्या होता है? माइजो का मतलब नफरत, और इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारी। तो ये तो बहुत सारी शादी कर रहा है और ये तो नफरत ही कर रहा है। बोलो आंसर क्या आना चाहिए? दोबारा सुनो। मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप यानी क्या होता है? मानव। और ये मिस का मतलब द्वेषी, ये क्या? मानव द्वेष। क्या हो गया? मानव द्वेष, यानी कि ह्यूमन बीइंग से नफरत। और माइजोगेमिस्ट, इसका मतलब होता है विवाह द्वेषी। क्या होता है? क्या होता है? विवाह द्वेषी। इसको बताओ माइजोजेनिस्ट, महिला द्वेषी। और नीचे वाले का बताओ ना? पॉलीगैमिस्ट, बहुविवाही, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे विवाह करता है, बहुविवाही। अब बताओ तुम्हें कहां दिक्कत आएगी? तुमको याद क्या करना है? ये याद करने या वो मैंने जो लिखाए थे वो याद करने? उनसे कितने सारे वर्ड बन जाएंगे पूछो मत आप, बहुत सारे। मैंने तुमसे कही चल बता, एक शब्द बनाया मैंने तुमको, मैंने कहा चल बता कि इस शब्द का मतलब बता, इसका मतलब क्या है? PHILANDER, ये तो अलग हो जाएगा। फिलैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट, बता। एंथ्रोप यानी क्या होता है? फटाफट बता। मानव। फिल यानी क्या होता है? प्रेम। और आईएसटी मतलब क्या होगा? वन हु। मैंने वो व्यक्ति जो किससे प्रेम करता है? मानव से, उसको क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। मैंने कहा एक और, मैंने बोला इससे बना देता हूं, हां, पॉलीजिनिस्ट। बता इसका मतलब क्या होगा? पॉलीजिनिस्ट। पॉली का मतलब, पॉली का मतलब, जिनिस्ट यानी क्या होती है? महिलाएं। ऐसा व्यक्ति जो क्या रखता है? कई सारी महिलाएं, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कौन थे? श्री कृष्ण। जिनकी बहुत सारी पत्नियां हो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिस्ट। है? नहीं बोलेंगे? अच्छा, और पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब क्या होगा? जिसके बहुत सारे पुरुष हो, है ना? ऐसी महिला जिसकी शादी किससे होगी? हो एक से अधिक पुरुषों से। क्या होती है वो? पॉलीएंड्री होती है। पॉलीएंड्रिस्ट हो जाएगी ना? होगी कि नहीं होगी? तो चलो फटाफट से लिख दो शब्द। चलो अब 5 मिनट रह रही हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ लो। क्वेश्चन टैग्स देखो ना, देख बाबू सुन, क्या है कि अपने कल अपन ने सीखा था कि अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब में से कैसे अपन हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। कल हमने ये सीखा। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अच्छा, आज अपन क्या सीखने वाले हैं?
आज अपन ये सीखने वाले हैं कि भाई एक तो हैज ए वर्ड का पोर्शन सीखने वाले हैं। हैज ए वर्ड का पोर्शन क्या, थोड़ा लंबा है, 7-8-10 मिनट का है, तो अपन उसको कल सीखेंगे। बाकी बेसिक और चीजें सीख लेते हो। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा? हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। सुनो, ये क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है ये? अगर आपका सेंटेंस देयर से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा? देयर। अगर आपका सेंटेंस हेयर से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा? हेयर। अगर आपका सेंटेंस वन से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी क्या होगा? वन। अगर आपका सेंटेंस दिस से शुरू है या फिर दैट से, अकेला दिस और दैट, तो आपका क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा? इट। क्या होगा? इट। और अगर आपका दीज और दोज से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा? दे। मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूं, फिर थोड़ा और इनके बीच में कुछ और भी है, डीपली चलेंगे, थोड़ा सा पहले समझो। चलो देखो, मैंने कहा देयर आर सम गुड चॉइसेस बिफोर यू। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो बनाते हैं, बनाओ। सबसे पहले देखो, ये इसमें इन दोनों से बनेगा ये क्वेश्चन टैग। सबसे पहले क्या लेंगे? आर। सेंटेंस कैसा है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? नेगेटिव। सब्जेक्ट कौन मानेंगे? देयर, तो आपने यहां देयर लगा दिया। कोई दिक्कत है? मैंने कहा हियर गोज अ जेंटलमैन to deliver his speech. SPEECH। अब बताओ इसमें क्वेश्चन टैग क्या आएगा? बोलो क्या बनेगा इसका? दोनों में से डज में तो क्या निकालोगी? सॉरी, गोज में से क्या निकालोगी? डज। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग तो क्या बनेगा? डजंट हेयर। क्या बनेगा? बोलो, कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगला देखेंगे। अगला किसका है? वन, दिस, दैट और दीज, दोज। चलें, देखो वन का देखते हैं। मैंने कहा वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। बनाओ, क्या बनाओगे जी? बनाइए। एक और है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी बनाओ। एक है, दैट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक गेम। जी, इसको बनाना है। और एक है, दीज आर वेरी फैबुलस। FABULOUS, फैबुलस डांस फॉर्म्स। दीज आर वेरी फैबुलस डांस फॉर्म्स। और एक है, दोज वर वेरी मेमोरेबल डेज। वो भी बड़े यादगार दिन थे। बनाओ, इनके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चल दोस्त, बना। पहले का बना, वन शुड का क्या बनाओगे? हाँ या ना? यस और नो? सही है क्या? किसी को डाउट नहीं है? चलो बताओ, दिस इज का क्या बनाओगी? इजंट। और दिस का दिस या इट? चलो इसका बनाओ, दैट वाज का wasn't। अच्छा, इसका बनाओ, आर दीज का aren't they। और इसका बनाओ आप, वर दीज का weren't they। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है? चलो स्टार्ट राइटिंग। ऐसी लिखोगे या रूल लिखाऊं? हाँ, ऐसे लिख देना। इसके ऊपर यूं लिख देना सब्जेक्ट, और यहां लिख देना क्वेश्चन टैग ऊपर, और इसके नीचे लिख देना प्रोनाउन। समझ गए ना? वैसे ही समझ में आ जाएंगे, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन, जैसे देखो देयर है तो अपन ने प्रोनाउन क्या बनाया?
देयर, बाकी बर हो तो जैसी है वैसी आ जाएगी। अच्छा, अगर प्रोनाउन हेयर हो तो क्या आ जाएगा, हेयर, सही है ना, हेयर का हेयर आ गया। अगर बन होता अकेला तो बन, दिस दैट होता तो इट, और दीज दो होता तो दे। आगे क्लियर? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।